मूसा को परमेश्वर ने चुना था, गिदोन को परमेश्वर ने चुना था, यूसुफ को परमेश्वर ने चुना था, और बड़े बड़े ओहदों पर चले गए। परमेश्वर का ये चुनाव है, इसलिए उन्होंने परमेश्वर ने आपको गरीब होने के लिए नहीं चुना, राजा बनाने के लिए चुना। उसने आपको धनी होने के लिए चुना, आपको राजाओं की तरह जिंदगी व्यतीत करने के लिए चुना हुआ है। आपको रोने के लिए नहीं, आनंदित के साथ अपने बच्चों के साथ आनंद करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए उसने आपको चुना है, गरीबी के लिए नहीं चुना उसने आपको। तुम चर्च नहीं चुन सकते हो, तुम अपनी मर्जी से अपना पास्टर नहीं चुन सकते हो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना है उस स्थान पर जाना, आराधना करना, अपनी बेटे लेके जाना जिस स्थान के लिए मैंने तुम्हें चुन लिया। ये बाइबल कहती है आपको चुना है। कई बार हम उस जगह पे चले जाते हैं जहां पे हमारा चुनाव नहीं होता, हमारी अपनी मर्जी की जगह होती है कि यार ये वाली चर्च लाके है, इत्थे चलो। मगर आशीष पक्के आम जो होते हैं वो दूर ही होते हैं। कितने जन समझ रहे? क्यों दूर होते हैं? क्योंकि पहले ऊपर से ही धूप लगती है और गर्मी के कारण वो पकते हैं, ऊपर से शुरू होते हैं पकने, नीचे से नहीं। और जो बड़ी आशीष है, अब्राहम को जब ब्लेस करना था परमेश्वर ने, इतनी जबरदस्त ब्लेसिंग देनी थी, तो वो 3 दिन के मार्ग पर चला गया। वो कितनी दूर, वो भी पैदल। आराधना करने के लिए राजा सुलेमान ने जब अपना भवन बनाया था, जो अपना आराधना का स्थान था, लिखा कितनी ऊंचाई पे था। प्रार्थना करने के लिए जाने के लिए वहां तक चढ़ाई चढ़ते चढ़ते साफ हो जाता सी होता। आई समझ? तो आजकल सिंपल है, गाड़ी को किक मारी, गाड़ी स्टार्ट की और सीधा चर्च आके बैठ गए, कोई मेहनत नहीं। तब मेहनत होती थी। मूसा का जब पहाड़ पर पर्वत पर बुलाया गया, तो सोचो छोटा पर्वत नहीं था वो, पर चढ़ाई चढ़ते हुए आए तो सिंपल जगह पे, प्लेन जगह पे चढ़ते साड़ी साफ हो जाती, वो बड़े थक गए। मगर वो भक्ति करना, इसीलिए बाइबल कहती है भक्ति का भेद जो है वो गंभीर है। परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, मूसा को चुना था, ना कि मूसा ने परमेश्वर को चुना था या दाऊद ने परमेश्वर को चुना था। परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, इसीलिए वो राजा था। मूसा को परमेश्वर ने चुना था, गिदोन को परमेश्वर ने चुना था, यूसुफ को परमेश्वर ने चुना था, और बड़े बड़े ओहदों पर चले गए। परमेश्वर का ये चुनाव है, इसलिए उन्होंने परमेश्वर ने आपको गरीब होने के लिए नहीं चुना, राजा बनाने के लिए चुना। उसने आपको धनी होने के लिए चुना, आपको राजाओं की तरह जिंदगी व्यतीत करने के लिए चुना हुआ है। आपको रोने के लिए नहीं, आनंदित के साथ अपने बच्चों के साथ आनंद करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए उसने आपको चुना है, गरीबी के लिए नहीं चुना उसने आपको। अब देखो मूसा का जब बुलाया तो 20 लाख कलीसिया थी उसकी। दाऊद को बुलाया तो राजा था वो, यूसुफ को बुलाया राजा था वो। बाइबल पढ़ो, इसीलिए उसने कहा मैंने तुम्हें चुना है। आप चुन सकते हो चर्च में आना, आप यीशु मसीह को चुन सकते हो, आप बपतिस्मा लेना चुन सकते हो, उसके बाद आप अपनी मर्जी कर सकते हो, अपना चुनाव कर सकते हो कि हमने रेगुलर चर्च नहीं जाना, ये तुम्हारा चुनाव। आप चुनाव कर सकते हो कि मैं चर्च जाऊंगा, बपतिस्मा लूंगा, यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। ये चुनाव आपका है, अभी प्रभु ने नहीं बोला आपको। चंगाई के लिए आप बोलोगे मैं चर्च जाऊंगा, ये प्रभु ने नहीं आपको बोला, क्योंकि यीशु मसीह लालच नहीं देता। उसके शब्दों में ही पावर है। जब वो शब्द आपके अंदर चले जाएंगे, वचन अंदर चले जाएंगे, तो फिर प्रेगनेंसी भी आपकी होगी। फिर आप ब्लेस होंगे।
इसलिए उसने कहा जब तक तुम मेरा लहू ना पियोगे, मांस नहीं खाओगे, तुम में जीवन नहीं होगा। और जीवन लेने के लिए अब यीशु मसीह तब प्रभु बोल दिया, तब था कि वो एक चिन्ह था, वो दिया यीशु मसीह ने, वो एक विश्वास था। मगर अब क्या, अब कहते वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। अब ये वचन जो है आप पढ़ोगे, बोलोगे, अंगीकार करोगे तो वो बरकतों का कारण आप खुद बन जाओगे, क्योंकि वचन में पावर है, वो जीवित है। अगर आप उस वचन को बोलोगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वचन में चंगाई है, वो वचन चंगाई आपको हील करना शुरू कर देगा। वो उससे कहो हालेलुया। किसने चुना आपको? तो लिखा जो चुना हुआ होता है उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। अगर आप चुने हुए हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, अनॉइंटिंग में चुना, ग्रेस के लिए चुना, अब आप कह रहे हो, बाइबल कहती है विश्राम दिन को पवित्र मान और विश्राम दिन को छुट्टी ना कर। अब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अब हमें छुट्टी नहीं करनी है। अगर छुट्टी कर रहे हैं तो चुना तो यीशु मसीह है, मगर चुनाव हमारा है। उसका चुनाव है पवित्र रहो, सदा संगति में बने रहो, पवित्र लोगों में बने रहो, पवित्र लोगों की संगति करते रहो कि तुम भी पवित्रता में आ जाओ। अब इसीलिए कहा, दूसरी जगह पे लिखा बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। इसीलिए जिनको पता कि हम चर्च जा रहे हैं वो बुलाए हुए हैं, बुलाए हुए बड़े थे, 70 भी बुलाए हुए थे, मगर जब खड़े होने की बात आई तो एक भी नहीं मिला वहां पर। उसकी प्रेजेंस में रहना है, उसकी आज्ञा में रहना है। उसने चुना है हमारे लिए, वो चाहता है। जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो हैं जिनकी मैरिज हो गई है, वो या छोटे हैं, कि आप चाहते हो कि वो मोबाइल को चलाना कम करें, तो कभी कभी हमारे साथ भी बैठे। चाहते हो कि नहीं चाहते मम्मी डैडी? वो साढ़े नाल भी ब्याह जा करो, तो सारा दिन मोबाइल ही बाहरों को काम करके ते तुसी फिर कमरे च वड़ जाते जे। कभी साढ़े लाके भी दुख सुख सुन लिया करो। वैसे ही परमेश्वर पिता चाहता है कि आप उसके पास बैठो आगे। अगर खुशी में नहीं आना है, सबका कामकाज चल रहा है, सब वधिया चले कर रहा है, रोटी पानी खा रहे हैं, कोई परमेश्वर की परवाह नहीं। फिर ये यीशु मसीह ने एक बात और कही, कहते हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। कहता अगर मुश्किल में हो तब भी तो आ जाओ मेरे पास, मैं विश्राम देने वाला हूं, आके मुझे परखो। तो उसने इसीलिए चुना है कि वो आपको विश्राम दे। उसने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। हाँ जाना, क्या हमें ना करना चाहिए? क्या हमें 6 दिन अपना काम नहीं करना चाहिए और 7वें दिन उसके पास नहीं आना चाहिए? इसीलिए विश्राम नहीं है, क्योंकि विश्राम हम मनाते नहीं है और लेने के लिए नहीं आते। और जो सामान बाजार से लेने के लिए जाते हैं वो हमारे घर में आ जाता है। हाँ जाना। और विश्राम ले कहां से मिलेगा? यीशु के पास से। वो बाजार से नहीं मिलेगा। आराम और शांति बाजार से नहीं खरीद सकते हो। वो कहां से मिलेगी? 6 दिन काम कर, 7वें दिन विश्राम कर। विश्राम करने का एक स्वप्न देख कि पूरा दिन काम नहीं करेंगे, आराम से बैठे हो, कोई टेंशन नहीं। देखो कितना मजा आता है, कितना आनंद है। आनंद है कि नहीं है? आज तो नहीं ये फिक्र कि बॉस बोलेगा वो इतो सफाई नहीं की तू है, वो जब पानी पिला दे, आज कोई प्रेशर तो ना आज। परमेश्वर ने कहा ऐसा आनंद लो तो मैं सदा के लिए दे दूंगा आपको, ऐसा कहा। इसीलिए उसने कहा
सोचो, दर्शन बनाओ। दर्शन आपको सोचना है, दर्शन बनाना है। लोग सोचते हैं बैठ के मुश्किल में, ओहो कर्जा बड़ा, कर्जा कितना दवांगे, अच्छा वो फलाने ने पैसे मंगन आ जाना, यही बातें दिमाग में बढ़ते हो ना, तो वही आते हैं लोग आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ऐसी परमेश्वर ने ऐसी मशीनरी फिट की है, जो आप वहां पे इमेजिन करोगे, जो वहां पे आप रिकॉर्ड करोगे, दर्शन बनाओगे, देखोगे, वही फिट टू फीड हो जाएगा वहां। इसीलिए बाइबल कहती है जो बातें अच्छी हैं, आदरणीय, मन भावनी, सुहावनी है, उन्हीं पे मन लगाया करो, वही बातें आपके साथ होंगी। अगर घर में बैठ के सोचना है कि अब पति घर से बाहर अब आएगा, घर में वो शराब ही नहीं, आज फिर गालां कढ़नियां, आज फिर कुट मार करनी, तो वो वैसा ही करता है जैसा आप सोचकर बैठे होते हो। वहां पे अच्छा फीड करो। आज मेरा पति आएगा, हो आज वधिया बोलेगा, बैठेगा आराम नाल, हो कुछ लिया होगा खान ली। आज कोई नशे च नहीं आएगा, आराम ना बैठेगा, तो वो वैसा ही होगा जैसा आप फिट कर लोगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया भी है, मगर हम ठहरते नहीं हैं। एक संडे छुट्टी करती हैं तो 5 संडे आते नहीं हैं। कहते आप ठहरो। 120 लोग जो थे वो 40 दिन तक ठहर गए, तो पवित्र आत्मा भी उन पर ठहर गया, अभिषेक भी उन पर ठहर गया। ठहरोगे तो वो ठहर जाएगा। अब हम ग्रेस के नीचे ठहरते नहीं हैं, तो ग्रेस भी नहीं ठहरती। अब हम घूमते जाएंगे, जब भी शिकारी के लिए शिकार करना होता ना, तो वो पहले निशाना बांध के रखते हैं, और जब वो एक जगह पे टिक जाते हैं तब उन्हें गोली मारते हैं। वैसे ही आपको एक जगह पे टिकना है, परमेश्वर की ग्रेस में टिकना है, तो ग्रेस भी आप पर टिक जाएगी। अगर घूमते रहोगे, प्रभु कहता है बैठेगा तो मैं दूंगा इन्हों। इसीलिए उसने कहा मैंने तुम्हें चुना है। तुम क्या लेके आओ? फल लेके आओ। तो फल कैसे आएगा? काम करोगे तो, मेहनत करोगे तभी फल आएगा। हम सिर्फ चर्च में आते हैं, हम मेहनत कोई नहीं करते, काम कोई नहीं करते, फल कहां से आएगा? उसने कहा तेरे परिश्रम का फल जो होगा वो तेरी गोद में होगा। पढ़ो जरा। इसी कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बाती यत्न करते जाओ। हाँ, क्या बोला? क्या बोला? इसीलिए हे भाइयों, अपने बुलाए जाने का, किसका? और बुलाए जाने और चुन लिए जाने को। सुनो, यहाँ पे 2 काम बताए। पहले कहता बुलाए हुए, पहले बुलाया फिर आपको चुना। कहते अपने बुलाए जाने के लिए भी और चुने जाने के लिए भी क्या करो? सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। आमीन। सब बोलो आमीन। आप चुने गए हो, बताओ कैसे पता चलेगा कि आप चुने गए हो? हमें तो ये भी नहीं पता कि हम बुलाए गए हैं कि चुने गए हैं। अभी तक तो यही नहीं पता। अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि हम कहां पे बुलाए गए हैं, कहां चुने गए हैं, किस लिए चुना हुआ है। देखा, यरूशलेम में सेवा हो रही है, जहां पे हो रही है वहां पे नहीं, जहां पे अभी शुरू है और परमेश्वर अपना काम कर रहा है, वहां पे सेवा शुरू करो। वो ऑलरेडी हो चुकी है यरूशलेम में, यरूशलेम के बाहर सेवा करो। अब उन चर्चों को सपोर्ट करो जिनमें परमेश्वर के काम हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, जो बढ़ चुके हैं। कहते हैं यरूशलेम के बाहर, अब शहर के बाहर करो। अब आप मोहल्ले में नहीं, मोहल्ले से बाहर करो, मोहल्ले से बाहर करो, अब शहर से भी बाहर करो।
कितने जन समझ रहे हैं? वो सेवा नहीं जो हम चाहते हैं। चुन लिए जाने का मतलब क्या है? चुनने वाला, क्या बताया मैंने, चुनने वाला क्या करे? जो चुने गए हैं उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। कितने जन समझे? इधर आओ बेटा, आ जाओ, कोई भी आ जाए। इसको बुला लिया, बुला लिया, चलो जाओ, दूसरा आ जाए। बुला लिया, आपसे नहीं कहा, आपको चुन लिया अब मैंने साथ में। अब इससे बात करूंगा, इसको कमिटमेंट दूंगा, इसको काम दूंगा, क्योंकि मैंने इसे चुन लिया काम करने के लिए। उसको बुलाया था, वो आया चर्च में, चला गया, दोबारा नहीं आया, बुलाया हुआ था। जो चुना हुआ है वो ठहर जाएगा। हा? अब क्या, अब इसको मैंने चुन लिया कि मैं इसे बात करूंगा, इसको मैं काम दूंगा। अब इसकी मर्जी नहीं होगी क्योंकि ये चुना हुआ। अब ये वही करेगा जो इसको बताया जाएगा। कितने जन समझे? अब ये वही करेगा। इसीलिए अपनी अपनी बुलाहट पर ध्यान दो कि आप अकेले बुलाए गए हो कि चुने गए हो। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने, तुमने नहीं। अब इसने तो नहीं चुना, इसने चुना था कि मैं चर्च जाऊं। परमेश्वर ने से बुला लिया कि मैं जाना चाहता हूं। अब क्या है, अब बुलाया गया वहां पे है वो। अब कहेगा अच्छा, अब यहाँ पे नहीं, अब किसी और चर्च में होऊंगा मैं। वो उधर घूमेगा, फिर उधर घूमेगा, उधर घूमेगा। ये सोच रहा है शायद मैं चुना हुआ हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे अलग अलग जगह पे लेके जा रहा है। ये गलत फहमी है उसकी। कितने जन समझे? जब दाऊद का चुनाव हुआ था तो दाऊद के भाइयों को, उसके 6 भाइयों को बुलाया, अलग अलग से बुलाया। कहता है उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। सैमुअल कहता है ये चुना हुआ नहीं है, इसको भेज दो। अच्छा ये भी चुना हुआ नहीं है, ये भी भेज दो। और जब दाऊद आया सामने तो परमेश्वर की आत्मा ने उसके मन में डाला, यही है जो मेरे मन के अनुसार है, जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा, जो मैं कहूंगा वो करूंगा, इसी को मैंने चुना। उन 6 को नहीं चुना था मैंने। ये चुनाव। अब इसको कहेंगे, ये कहेगा अब मैं सेवा करूंगा। करोगे सेवा? यस। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अब इसको ड्यूटी देंगे, अब इसको काम देंगे। अब क्या करना है? अब इसको चुन लिया परमेश्वर के कामों के लिए। ये किसने चुना? ये चुनाव है। अब इसको परमेश्वर ने जो काम दिए, अगर ये वो काम करता रहेगा, ड्यूटी करता रहेगा, तो ये चुना हुआ है, ये ठहरा हुआ है, और अभिषेक इसके ऊपर ठहरेगा, और जो बरकतों का वादा परमेश्वर ने किया वो इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। कितने जन समझे? मैं आम बंदे की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसने, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया में लोग बढ़ जाए, तो मैं इसको वॉलंटियर बना लूं ताकि चर्च में मेरे मेंबर बढ़ जाए। वैसा सब करते हैं, मगर जो आवाज परमेश्वर की है, पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो क्या करेगा? वो बंदा ड्यूटी पे करेगा और उसकी गवाहियां भी आएंगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता जो मेरी सेवा करता है, मेरा पिता उसका आदर करता है। वो आशीषें जो मैंने, यीशु मसीह ने कहा, बाइबल क्या कहती है कि यीशु के कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके हो। वो धन कैसे मिलेगा? जब हम उसकी सेवा करते हैं। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं जब हम दर्द में, पेन में, बीमारी में भी हम दरी को बिछाते हैं तो वो पेन जाता है।